महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने कुरुक्षेत्र में अपने कृत्य का प्रायश्चित करने का निश्चय किया। वे भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रसन्न करना चाहते थे। पांडव हिमालय की ओर बढ़े, जहां शिव निवास करते हैं, लेकिन शिव ने उनसे मिलने का विचार नहीं किया क्योंकि वे उनसे क्रोधित थे। उन्होंने पांडव से बचने के लिए विभिन्न रूप धारण किए और छिप गए। भगवान शिव ने एक बैल का रूप धारण किया और केदारनाथ में छिप गए। पांडवों ने शिव को पहचान लिया और उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन शिव ने अपने शरीर के हिस्सों को विभिन्न दिशाओं में फैलाया। कहा जाता है कि उनके पृष्ठभाग पीठ केदारनाथ में प्रकट हुए, शिव का भुजा हाथ तुंगनाथ में प्रकट हुए, रुद्रनाथ में शिव का मुख या चेहरा प्रकट हुए, मधमहेश्वर में उनका नाभि प्रकट हुए और कल्पेश्वर में उनके जटाएं प्रकट हुए। इन 5 स्थानों पर भगवान शिव के विभिन्न अंग प्रकट होने के कारण इन्हें पंच केदार कहा जाता है। आज हम लोग पंच केदार में से तृतीय केदार यानी कि तुंगनाथ महादेव की दर्शन करने जा रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं तुंगनाथ की ट्रैक पे और ये रास्ता ऑलरेडी बहुत स्टीप है, बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल। दोनों तरफ रोडोडेंड्रॉन के बहुत सारे ट्रीज है जो एकदम फूलों से भरा है। इट्स ब्यूटीफुल। जस्ट लुक एट दैट व्यू। अगर आपको चलने में दिक्कत है तो आपको घोड़ा भी मिल जाएगा चोपता से ही, और इफ़ यू आर कंफर्टेबल इनफ फॉर अ हॉर्स राइड आप घोड़ा की सर्विस ले सकते हैं। आई एम नॉट एट ऑल कंफर्टेबल, बहुत कमर दर्द होता है, सो आई थिंक इट्स रिकमेंडेड कि यू टेक द एंटायर ट्रिप बाय फुट। चल के जाने में जितनी मज़ा आता है आई थिंक इट्स मोर कंफर्टेबल। आ गया। भरा भरा यहाँ पे घोड़े में जाने के भी अरेंजमेंट्स है। घोड़े में जाते कमर पूरा दर्द दर्द से जाता है। मैं तो कभी नहीं बैठूंगी। तुंगनाथ महादेव की दर्शन करने के लिए ट्रैक करना पड़ता है और ये ट्रैक स्टार्ट होता है चोपता से। ये पूरी रास्ता जो है वो बहुत अच्छे से बना है और ये रास्ता का डिस्टेंस है अबाउट 4 किलोमीटर्स। बहुत स्टीप है तो चढ़ने में लगभग 4 से 5 घंटे लग ही जाता है। देखो पीछे का सीनरी कितना सही है। वो शायद वो दिख रहा है आपको, वो चौखंबा है। अभी हम लोग इतनी देर से चलने के बाद 1 ही किलोमीटर हुआ है और यहाँ पीछे है ग्रीन मेडोज जिसको बोलते हैं बुग्याल, एंड पीछे दिख रहा है हम लोगों को स्नो कवर्ड पीक्स ऑफ चौखंबा, केदारडोम और नंदा देवी भी है जो अभी क्लाउड्स में ढक चुका है। वो बादलों के पीछे नंदा देवी है शायद, जो दिख नहीं रहा है अभी। और वो जो 3 पहाड़ दिख रहे हैं वो चौखंबा, एक्चुअली वो 4 पहाड़ है लेकिन चौथा दिख नहीं रहा है पीछे, तो वो चौखंबा है। और देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। हम ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर ऊपर चढ़ गए हैं अभी
और 3 किलोमीटर और है। रास्ता स्टीप है, मतलब आप शुरू से ही आपको काफ़ी स्ट्रेसफुल रहेगा। ये ट्रैक करना काफ़ी स्टीप चढ़ाई है इसमें, लेकिन रास्ता बहुत अच्छे से बना हुआ है, पूरा मेटल्ड है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे आपको चलने में दिक्कत हो, कहीं कूदना पड़े, कच्चा रास्ता हो, पथरीला रास्ता, ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छी तरीके से बना हुआ है। कितने हेलीकॉप्टर से हैं दिन के बाद? सारे पूरे दिन ही लग रहा है जा रहा है ना। हाँ। सुबह तक तो क्लाउड्स नहीं था, बिल्कुल ब्लू स्काई था, और इट सीम्स फिर से क्लाउड्स आ रहा है। वेदर हियर इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। तुंगनाथ की ट्रैक बहुत ही कन्वीनियंट है। रास्ते में आपको छोटे छोटे 4-5 जगह पे शॉप्स मिल जाएगा, फ्रॉम वेयर यू कैन गेट रिफ्रेशमेंट्स और पानी की बोतल, आपको फूड और पानी की बोतल मिल जाएगा, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहाँ पे पिंक वाला बुरांश दिख रहा है, रेड और रेड कलर का बुरांश हम लोगों को दिखा था शिमला और मसूरी में, और ये वाला आई थिंक थोड़ा हाई ऑल्टीट्यूड में होता है, तो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग दिस प्लांट्स। ये रास्ता जाता है बुरांश के जंगल के बीच में से, दोनों तरफ आपको बहुत सारे बुरांश के ट्रीज दिखेगा। बुरांश को रोडोडेंड्रॉन्स भी कहा जाता है, और ये लोअर ऑल्टीट्यूड में रेड कलर के दिखते हैं, और जितने आप हायर ऑल्टीट्यूड में जाओगे आपको पर्पल, पिंक, वाइट वाले वैरायटीज़ दिखेगा, एंड दे लुक एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। मई जून के महीना में बहुत रोडोडेंड्रॉन्स खिलते हैं इसी एरिया में, और दूर से पहाड़ के नज़ारे तो हमेशा आपके साथ रहेंगे। स्नो कैप्ड माउंटेन्स इतना खूबसूरत लगता है कि आपको ऐसा फील होगा कि आप हर जगह बस रुक ही जाओ, यहाँ पे रह ही जाओ, यहीं पे एक घर लेके रह जाओ पूरी लाइफ। जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं उतना ठंड भी थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रहा था तो हमने रेनकोट्स निकाला था, और फिर अभी फिर बारिश रुक गया है तो हमने रेनकोट्स रख दिया है खोल के। पहाड़ इतना पास आ गया ना, देखो। हाँ यार, एकदम लग रहा है कि छू लेंगे। चल ऊपर बर्फ है। अभी ये आखिरी स्ट्रेच है, बहुत ही स्टीप है। द व्यूज फ्रॉम हियर आर जस्ट ऑसम। लग रहा है कि हम लोग सच में चल के स्वर्ग पहुंचने वाले हैं। चलो हम ऑलमोस्ट पहुंच ही चुके हैं, थोड़ा सा और आगे जाना है, और दूर से चंद्रशिला की पीक भी दिख रहा है। यहाँ पे स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है और टेम्परेचर्स बहुत कम हो गए। इट्स वेरी कोल्ड हियर।
और मैं खुश भी हूँ और थोड़ी टेंशन में भी हूँ, क्योंकि खुश हूँ इसलिए क्योंकि दिस इज़ माई फर्स्ट स्नोफॉल जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, और मैं टेंशन में हूँ क्योंकि मैं स्नोफॉल एक्सपीरियंस करने लायक कपड़े तो लाई नहीं. आई डिड नॉट ब्रिंग वुलन्स और हैवी थिंग्स टू वेयर. थैंकफुली आई हैव द रेन कोट. फाइनली हम पहुंच गए हैं. हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं. यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स हैं फॉर फूड एंड अदर थिंग्स. स्नोइंग हेवीली. आज अचानक से स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है. जब हम लोग शुरू किए थे तब तो ऐसा कुछ फील ही नहीं हुआ था कि बर्फ़बारी हो सकता है. सो बहुत सारे लोग आए हैं जिनका कोई प्रिपरेशन नहीं है, रेन कवर्स नहीं है, प्रॉपर स्वेटर्स नहीं है, और वो लोग भी ये स्नोफॉल में भीगते हुए ही मंदिर तक पहुंच रहे हैं. मंदिर के पास आके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है. यहाँ पे एक बहुत ही पॉजिटिव डिवाइन एनर्जी है विच विल मेक यू फील रियली हैप्पी. जब स्नोफॉल होने लगा था तब मैं सोच रही थी कि कैसे जूता उतर के जाऊँगी इतनी बर्फ़ में. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम. आई नेवर थॉट ऑफ वॉकिंग बेयर फुट इन स्नो. लेकिन यहाँ पे बिल्कुल तकलीफ़ नहीं हो रहा है. आसपास पूरे बर्फ़ गिरे पड़े हैं, मौसम बहुत ठंडा है, बट स्टिल जूता खोल के मंदिर जाने में इतनी अच्छा फीलिंग हो रहा है जैसे कि आई एम हैविंग नो प्रॉब्लम एट ऑल टू वॉक बेयर फुटेड ऑन दिस स्नो. दुनिया की सबसे ऊंचा शिव मंदिर है तुंगनाथ मंदिर, जो सिचुएटेड है अबाउट 3680 मीटर अबव सी लेवल, और ये है उत्तराखंड की चोपता एरिया में. चोपता से ही स्टार्ट होता है तुंगनाथ महादेव की ट्रैक, और इंटायर ट्रैक की डिस्टेंस है 4 किलोमीटर्स. चारों तरफ बर्फ ही बर्फ गिरा है. तुंगनाथ जी के मंदिर के पीछे एक और शिव जी की मंदिर है. मंदिर से चंद्रशिला पहुंचने की डिस्टेंस है लगभग 1 किलोमीटर. लेकिन आज थोड़ा सा वेदर ख़राब है, बारिश हो रहा है, स्नोफॉल हो रहा है, तो आज हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे. सो वी आर नॉट अटेम्प्टिंग टू गो ऑन दिस ट्रिप. हम लोग थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे रास्ता कैसा है. बहुत ही अच्छा नज़ारा है, बट लोग आके बोल रहे हैं कि आगे जाना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ द स्नो. स्लिपरी हो गया है रास्ता. सो आई थिंक इट्स बेटर नॉट टू अटेम्प्ट दिस ट्रैक टुडे. तुंगनाथ मंदिर के पास भी आपको रहने की जगह मिल जाएगा. बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ नहीं है, बट थोड़े बहुत होम स्टेज टाइप आपको मिल जाएगा. सो इफ़ यू वांट टू गो टू चंद्रशिला, आप ऐसा कर सकते हैं कि आप चोपता से लेके तुंगनाथ मंदिर तक एक दिन आप ट्रैक कीजिए. तुंगनाथ मंदिर के पास ही आप एक नाइट स्टे करके अगले दिन सुबह चंद्रशिला तक पहुंच के फिर आप नीचे आ जाइए. दिस कैन ऑल्सो बी अ परफेक्ट ट्रिप प्लान फॉर यू. बट हम लोग अभी नीचे ही जाएंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे कोई बुकिंग नहीं है. हम यहाँ पे रहने की कोई अरेंजमेंट्स नहीं किए. सो वी आर गोइंग टू गो बैक टुडे टू चोपता, जहाँ पे हमारी कैंप स्टे है. कोई भी ट्रैक पे जाइए, आप तुंगनाथ ट्रैक पे आए या कोई भी ट्रैक पे जाइए, ज़रूर अपने साथ सारी तरह के अरेंजमेंट्स लेके रखना. गेट अ रेन कवर फॉर योर सेल्फ, फॉर योर बैग्स,
कपड़े जो आप इजीली यू कैन टेक ऑफ, लेयर्स वाले कपड़े जो आपको गर्मी लगेगी जब चढ़ते चढ़ते यू कैन टेक इट ऑफ, फिर से मौसम बदल गया तो यू कैन वेयर इट, दोज काइंड ऑफ क्लॉथ्स। प्रॉपर ट्रैकिंग शू बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज मेरे साथ बहुत ही गंदा हुआ। ऑल्दो आई एम वेयरिंग अ प्रॉपर ट्रैकिंग शू और मुझे कोई भी ट्रैक पे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट ये बहुत स्टीप ट्रैक है और जब हम लोग नीचे आ रहे हैं तब पता नहीं मेरी जो शू है वो बिल्कुल फिटिंग है मेरे पैर में, और इसी वजह से मेरी जो नाखून है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आया है एंड इट्स रियली हर्टिंग। और मैं एक बार जूता उतार के देखी थी तो मैं खून भी निकल रहा है, मेरा बहुत ख़राब कंडीशन हो गया आज पैर का। तो इसीलिए जब भी आप आए सो पे प्रॉपर अटेंशन टू द शूज़ दैट यू आर वेयरिंग, इट्स द वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग whenever you are going to any mountainous region। आज हम लोग ये तुंगनाथ की ट्रैक पे सारी टाइप ऑफ मौसम एक्सपीरियंस कर लिए। शुरू किए थे तब इट वाज अ क्लियर स्काई, ब्राइट डे, उसके बाद शुरू हुई बारिश, फिर बादल छा गए और तुंगनाथ पहुँचते पहुँचते बहुत बर्फ़ गिरा। चंद्रशिला हम आधे रास्ते गए और इतनी बर्फ़ गिरी कि हम लोग फिर उतर गए। और अभी देखिए इट्स अ परफेक्टली सनलिट डे, आसमान ब्लू, पहाड़ इतना क्लियर दिख रहा है। पहाड़ों की जो मौसम होती है इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल, तो अगर आप लोग ट्रेक करने आ रहे हैं तो बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग, ब्रिंग अ रेन पोंचो जो हम पहने हैं ऐसे टाइप के, ये थोड़ा बहुत विंटर का भी काम कर रहा है। एंड द ट्रेक इज़ बहुत सुंदर, यू मस्ट कम। चोपता से लेके तुंगनाथ मंदिर तक की जो ट्रैक है वो बिल्कुल डू इट योर सेल्फ काइंड ऑफ ट्रैक है, तो आपको कोई गाइड की ज़रूरत नहीं है। आप बस लोकेशन पे पहुँचे, आप अपने फिटनेस पे ध्यान रखिए एंड यू कैन ईजिली डू दिस ट्रैक। दिल्ली से अगर आपको तुंगनाथ आना है तो आपको 2 दिन टाइम लगेगा। एक दिन आप दिल्ली से 4 आवर्स टू हरिद्वार या ऋषिकेश, उसके बाद फिर ऑलमोस्ट 5-6 आवर्स लगता है टू रीच चोपता। सो उस दिन यू शुड टेक रेस्ट, क्योंकि कल हम लोग आके देवरिया ताल गए थे और मौसम ख़राब होने की वजह से हम लोग वो कंप्लीट नहीं कर पाए। एंड टुडे द इंटायर डे वी हैव डेडिकेटेड टू दिस चंद्रशिला एंड तुंगनाथ ट्रैक, ऑल्दो हम चंद्रशिला पहुंच नहीं पाए बिकॉज ऑफ हैवी स्नोफॉल ओवर देयर। पहाड़ों की मौसम बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, जैसे मैं बता रही थी। आज सुबह जब हम निकले थे तब बहुत ही क्लियर वेदर था, बट जैसे ही हम चढ़ते गए अचानक आसमान में क्लाउड्स आने लगे, फिर बीच रास्ते में जाके बारिश हुआ, फिर उसके बाद ऊपर पहुंचते पहुंचते स्नोफॉल भी हुआ। बहुत तेज़ हवा चल रही थी, स्नोफॉल हो रही थी, और जब हम नीचे उतरने लगे तब बिल्कुल स्काईज़ बिल्कुल फिर से क्लियर स्काईज़, धूप निकली हुई है। सो ऐसा लग रहा है कि एक ही जर्नी में हम लोग धरती से एक तो स्वर्ग पहुँचे और पूरी साल की जो मौसम है हम सब एक्सपीरियंस कर चुके। दिस वॉज रियली अ वेरी ब्यूटिफुल, डिवाइन एंड अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। ये इंटायर रास्ते में छोटे छोटे जगह पे ना बैठने की जगह है, सो व्हेन यू फील टायर्ड यू कैन सिट डाउन एंड टेक सम रेस्ट। ऑल्सो अच्छी जगह बात यह है कि थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे छोटे छोटे शॉप्स भी है फ्रॉम वेयर यू कैन गेट सम फूड, स्नैक्स एंड रिफ्रेशमेंट्स, तो वो भी सही है। पानी की बॉटल 1-2 कैरी कर लीजिए, ख़त्म हो जाता है तो मिल जाएगा। और तुंगनाथ के पास रहने की भी जगह है और छोटे छोटे स्टॉल्स है, यू कैन हैव मैगी एंड ऑल। जब भी ट्रैक पे आए ब्रिंग अ लेयरिंग ऑफ क्लोथ्स, क्योंकि अब चलने लगेंगे तो आपको गर्मी लगेगी, धूप रहेगा तो गर्मी लगेगी, फिर आपका क्या पता बारिश भी हो सकता है एंड यू वुड नीड अ रेन कोट। ऑल्सो कान ढकने की, सिर ढकने की सारी चीज़ें ले आइए बैग में, और लाइट थिंग्स, लेयरिंग वंस, ताकि जब जैसे रिक्वायरमेंट हो आप यूज़ कर पाओ। आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इन द अपकमिंग एपिसोड्स ऑफ दिस सीरीज़ मैं इस ट्रिप की और भी इंफॉर्मेशंस शेयर करूँगी, जैसे ट्रैक टू देवरिया ताल, वेयर टू स्टे व्हेन यू आर प्लानिंग अ ट्रिप फॉर दिस ट्रैक टू देवरिया ताल एंड तुंगनाथ, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मैं आपको बताऊँगी। If you have liked this video then do not forget to subscribe to my channel, share it with your friends, और आपको कोई भी सवाल हो then do not forget to write that in the comments, मैं definitely answer करूँगी। So आज मैं यहीं end करती हूँ। Thanks for watching। हर हर महादेव।